नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि उच्च भली जो आत्मा होती है वो आखिर कौन होती है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि उच्च भली आत्मा कौन होती है, लेकिन अभी जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं या फिर जो नए लोग जुड़े हैं उनको कभी कभी पता नहीं होता। और हमारे वीडियोज़ में हमेशा इनका नाम आता है कि उच्च भली आत्मा ने ये कहा या फिर मास्टर्स ने ये कहा। तो जो उच्च भली आत्मा होती है दोस्तों, उसमें उसको ही इंग्लिश में मास्टर्स कहा जाता है, मतलब बहुत बड़ी आत्मा। तो ये आत्मा आखिर कौन होती है? कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि वो हमारी गुरु होती है और आत्मलोक में वही मतलब हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है और वही वहाँ पर हमें मार्गदर्शन करती है। तो ये सच है कि वो कहीं ना कहीं हमारी गुरु जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक मतलब उसी तरीके से उसको निर्माण किया है एक गुरु के तौर पर। मार्गदर्शक उच्च बली आत्मा मतलब किस तरीके से होती है दोस्तों, कि जैसे वो भी एक दिन हमारे जैसे ही एक आम आत्मा थी, एक नॉर्मल आत्मा थी जो पहले से सातवें लोक तक मतलब सफ़र अपना तय कर रही थी। लेकिन बाद में अब धीरे धीरे दोस्तों उसने अपने आप में इतना अच्छा विकास कर लिया है, उसने जीवन के सारी चीज़ों को मतलब पहचान लिया है, उसने आत्मा का जो सफ़र है उसको बहुत ही अच्छे से पहचान लिया है। और इस वजह से वो एक इतने मतलब बड़े पद पर अब पहुंच गई है कि उसको पूरी तरीके से मोक्ष मिल गया है। मतलब उसने सातवें मतलब जो लोक है उसको भी बहुत ही अच्छे से पार किया है और अब उसको पूरी तरीके से मोक्ष मिल गया है। और अब मतलब वो एक मास्टर बन गई है, एक उच्च भली आत्मा बन गई है। ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है। इनका खुद का लोक मतलब इनका अगर खुद का घर हम देखें तो वो ऐसे लोक में होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना वो सुंदर होगा। इनका जो बर्ताव होगा दूसरी आत्माओं के साथ वो इतना मतलब इतना अच्छा होगा दोस्तों कि ऐसे मतलब कितने आत्माओं ने ये कहा है कि जैसे उच्च भली जो आत्माएं होती है वो कभी दिखाते ही नहीं कि मैं कौन बड़ी हूँ वगैरह तुम्हारे सामने। वो इसी तरीके से दिखाएगी कि वो हमारे साथ ही हमेशा है, वो हमारे लेवल की ही है, हमें अपने माँ अपने पिता के जैसे मतलब बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करेगी। लेकिन वो आत्मा ये कहती है कि इनका जो प्रभाव है या फिर इनके अंदर जो मतलब बोलते हैं ना, इनका जो प्रकाश है उस तरीके से ही हम समझ पाएंगे कि हाँ ये उच्च भली आत्मा है, ये हमारे जैसे नहीं है। तो इस तरीके से उच्च भली आत्मा होती है दोस्तों। उच्च भली आत्मा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी और हम उसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हम भी मतलब वो भी कभी ना कभी हमारे जैसे ही एक आम आत्मा थी, हो सकता है कि वो एक मतलब समय में नरक में भी रही हो, लेकिन आज वो इतने ऊंचे पद पर पहुंच गई है, वो समझ गई है कि आखिर ज़िंदगी क्या होती है, आखिर ज़िंदगी किस तरीके से जीनी होती है। तो ऐसे ऊंचे मकाम पर मतलब जब एक आत्मा पहुंच जाती है दोस्तों, तब क्या होता है उसके बाद वो उसके सामने कुछ ऐसे रास्ते होते हैं कि वो उसके आगे के आयाम में जाना चाहती है क्या, वो निचले के मतलब स्तर की आत्माओं को मदद करना चाहती है क्या, या फिर वो पृथ्वी पर जन्म लेना चाहती है क्या। तो जो उच्च भली आत्माएं होती है वो बहुत बार इस तरीके से कुछ काम करती है। और भी आत्मलोक में ढेरों सारे काम होते हैं उनको करने के लिए। जैसे उनको एक ऐसे भी काम दिया जाता है कि जी मतलब जैसे पृथ्वी पर अगर किसी की जान चली जा रही है तो उसको आत्मलोक में लेकर आना, तो उनको मतलब संभालने की कोशिश करना, उनको मार्गदर्शन करना, अच्छाई और बुराई के बारे में समझाना, आत्मलोक का ज्ञान देना। तो ऐसे भी वहाँ पर ढेरों सारे काम होते हैं। तो इस तरीके से जो उच्च भली आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं भगवान का एक प्रतिरूप हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो भगवान है वो इनके सहायता से ही काम करेगा। मतलब अगर किसी आत्मा को किसी मतलब चीज़ की ज़रूरत है, हम आत्मा की बात कर रहे हैं आत्मलोक की, तो ऐसे वक्त में सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है वो ऐसी उच्च भली आत्माओं के ही उनको मदद करने के लिए भेजते हैं। तो इस तरीके से ये उच्च भली आत्माएं होती है दोस्तों। मैं फिर से कहता हूँ कि उच्च भली जो आत्मा होती है वो एक वक्त में मतलब जैसे हमने बात की थी कि चौथे लोक में इंसान की आत्मा की शुरुआत होती है और उस तरीके से उसके मतलब कर्म पर निर्भर है कि वो स्वर्ग में जाएगी या फिर नरक में जाएगी। तो उच्च भली आत्मा भी उसी तरीके से निर्माण हुआ होता है, उसका भी वैसे ही सेम तरीके से। बस कैसे है कि वो एक एक लोग अब ऊपर चली गई है और अब उसको पूरी तरीके से मोक्ष मिल गया है। उसको पृथ्वी पर अब जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो अगर खुद लेना चाहे तो ठीक है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है उस लेने की जन्म। और इस वजह से ऐसी जो आत्माएं होती है ज़्यादातर ये यही देखा गया है कि निचले स्तर की जो लोग होते हैं, मतलब 1 से 7 लोग हम समझ सकते हैं, तो ऐसे लोक में जाकर वो ऐसी आत्माओं को मतलब जिनको ज़रूरत है या फिर इनकी मदद अगर किसी को चाहिए तो वो वहाँ पर जाकर मदद करते। तो इस तरीके से उच्च भली आत्माएं होती है। इनके कार्य की बात करें तो इनकी मतलब कार्य की जो रूपरेखा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मतलब छोटे से छोटी बात को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं आत्माओं को। अगर जिन्होंने मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स ये किताब पढ़ी होगी तो उसमें डॉक्टर वैनविच जी ने बताया है कि उन मास्टर्स ने इन्हें भी बहुत बार मार्गदर्शन किया था। तो इस तरीके से ये जो मास्टर्स होते हैं वो इतने मतलब ज्ञानी होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो हमारे जैसे ही है, बस वो उस अपने मतलब प्रगति पथ पर गए हैं और आज उनको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। आज वो अपने मतलब हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। उन्होंने भी बहुत ही बुरे बुरे और मतलब बुरे स्थिति का या फिर बुरी परिस्थिति का सामना करके आज वो आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों को जाना है। तो इस तरीके से बड़ी मास्टर्स होती है दोस्तों।
इस मास्टर्स से या फिर उच्च बलि आत्मा से हम यही सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में कितने भी दुखी हो, जितना हो सके हमें अपने आप को संभाल कर जीवन में अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना होगा। क्या पता ऐसे ही कर्म करते करते हम उस मास्टर्स के करीब पहुंच सकते हैं या फिर उनकी जैसी भी आत्मा ज़रूर बन सकते हैं। अगर हमें भी कल समझो हमारी आत्मा को भी मोक्ष मिला तो हमें फिर से पृथ्वी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और हम भी एक मास्टर्स के जैसे ऐसे वहाँ पर रह सकते हैं। एक मास्टर्स का दर्जा हमें मिल सकता है और हम भी वहाँ पर बहुत ही अच्छा कुछ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी मास्टर्स ऐसा भी कार्य करती है दोस्तों कि वो पृथ्वी पर आकर जो लोग हैं, जैसे हम जो आम इंसान है, तो ऐसे लोगों को भी वो मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं कि ज़िंदगी कैसी है। तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो संत होते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते, जितना हो सके दुनिया को हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो संत है वो ज़्यादातर मास्टर्स ही कहा जाता है दोस्तों, जो खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। तो इस तरीके से जो मास्टर्स है दोस्तों हमारे एक आम आत्मा के लिए या फिर आत्मालोक में ये इनका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसको हम भगवान भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि जो भगवान है वो इनके सहाय से ही काम करते हैं। तो इस तरीके से मास्टर्स होते हैं दोस्तों। अगले भाग में दोस्तों हम मार्गदर्शक जो आत्मा होती है उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।